जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष पांडे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ सरकारी नौकरी में लगने का समय। पहले की मैंने एक वीडियो लाया था सरकारी नौकरी के योग। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी कुंडली में क्या योग होगा तो सरकारी नौकरी इजीली लगेगी या सरकारी नौकरी थोड़े में परेशानी होगी। वैसे तो आज के जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है सरकारी नौकरी को लेकर के, जो भी आप देख रहे हैं वैकेंसीज, उस हिसाब से आप प्रिडिक्शंस कर ले रहे होंगे कि आप कहाँ पे कितनी एलिजिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको इस ज्योतिष के माध्यम पे सर्टिफाइड हो जाएंगे कि हाँ चीजें आपके साथ कैसी चल रही, बाकियों की बेहतर की अपेक्षा, मतलब बाकियों से आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने आपको सूर्य की लगभग लगभग सारी पोजीशंस बताई थी। यहाँ पे कुछ कुछ फिक्स पोजीशंस हैं जिसके बेस पर ये फिक्स होता है कि चीजें कितनी अच्छे से मिलेगी। लगने का समय बताया है तो मैं उसमें महादशा अंतरदशा सब बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन सा समय चल रहा होगा, तो आप उससे देखोगे कि आपका समय कैसा चल रहा है। तो आप जो एग्जाम दोगे तो उसमें आपका मतलब जो आपकी डेस्टिनी है वो कितना आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई हुई है। हर बार मेष लग्न की बना देता हूँ, इस बार सिंह लग्न की बनाई क्योंकि सूर्य की चर्चा करनी है और सिंह लग्न का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो सूर्य है। अच्छा, सूर्य के बारे में मैं पहले यहाँ बताना चाहूंगा कि 10th हाउस में जो सूर्य होता है ना, वो दिग्बल होता है, सबसे ज्यादा मजबूत। पूरी कुंडली में अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत है और सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक, सूर्य चूंकि भाग्य में कारक होता है और सूर्य लग्न में भी कारक होता है। मेष लग्न की कुंडली चूंकि काल पुरुष की कुंडली होती है तो सूर्य यहाँ पर उच्च का भी हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक नंबर राशि बनी, बाय द वे, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली तो एक नंबर बनेगा तो यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाएगा। ठीक है, अब काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का यहाँ पे 5 नंबर की राशि बनती है तो वो इसका अपना ही घर हो जाता है। तो ये मैंने कुछ स्थान लिए, एक ये अलग स्थान लिया क्योंकि चूंकि सूर्य क्या होता है, 11th हाउस में अति विशिष्ट कारक होता है। ये धन का भी हाउस होता है, प्रॉफिट का भी हाउस होता है। प्रॉफिट लाइफ में कैसा भी हो सकता है। आप सपोज करिए नौकरी पाने का प्रॉफिट देख रहे हैं, लाइफ में पैसे लाने का प्रॉफिट देख रहे हैं। सपोज करिए आप किसी लाइफ में क्या नाम है, आप अपना ट्रांसफर देख रहे हैं कि मुझे अब होम टाउन में ट्रांसफर मिल जाए, तो भी मुझे इस हाउस से रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी कि यह हाउस आपका कितना मजबूत है, तो आपको लाइफ में कैसा प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैसा भी प्रॉफिट हो इस हाउस की चर्चा होती है, तो यहाँ पे सूर्य को भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड सेकेंड चीज क्या है कि आपकी कुंडली में ये देखना होगा कि योग कारक प्लैनेट कौन सा है। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह लग्न में योग कारक प्लैनेट जो होता है आपका मंगल होता है। क्यों? योग कारक प्लैनेट का एक चीज होती है कि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लग्न हैं जिसमें केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा उन लग्नों की कि उसमें कौन से योग कारक है। लेकिन अभी यहाँ पे सिंह लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पे मंगल योग कारक है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी और 4th हाउस का स्वामी, तो ये योग कारक प्लैनेट हो गया। फिर इसमें आपकी क्या है कि योग कारक प्लैनेट हो गया। अब आपको योग कारक प्लैनेट की पोजीशंस देखनी है कि योग कारक प्लैनेट बैठा कहाँ पे। सपोज करिए आपका मंगल यहाँ पे बैठा हो, चाहे यहाँ पे बैठा हो, तो वो आपको विधिवत सपोर्ट कर रहा है। कैसा सपोर्ट कर रहा है कि आपको सपोर्ट जो कर रहा है वो आपको केंद्र कोण राजयोग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठा है तो भी वो अपने घर पे बैठा है, यहाँ पे भी बैठा तो भी वो अपने घर पे बैठा है, यहाँ पे बैठा तो मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो योग कारक प्लैनेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो आपको क्या नाम है, आपकी किसी कैसी भी परिस्थिति हो, लाइफ का कैसा भी मूवमेंट चल रहा हो, वो आपको हर कंडीशन से बाहर निकालने के लिए आता है। हर कंडीशन में आपको पुश करता है कि आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद अब जो मैंने हमेशा जो आपसे बात करता रहता हूँ, लग्नेश। लग्नेश आपका कोई भी हो सकता है, सूर्य मंगल बुध गुरु जो भी हो सकता है, उसकी पोजीशंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, लग्नेश के बारे में मैंने पहले की भी वीडियो में आपको बता के रखा हुआ कि लग्नेश वो है प्लैनेट है, आपका व्यक्तित्व वो लग्नेश है। आप किस तरीके से एफर्ट लगाते हैं, लाइफ की किस किस पार्ट पे आप बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, आपकी क्या मजबूत है, कम्युनिकेशंस मजबूत है, आपकी एफर्ट बहुत मजबूत है, आप बहुत मेच्योर हैं, आपका ज्ञान बहुत मजबूत है। जो भी यहाँ का स्वामी होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाते हैं। ठीक है, अब चूंकि सूर्य का लग्न है तो जाहिर सी बात है कि आपका एटीट्यूड ही किंग जैसा होगा। और चूंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है तो जाहिर सी बात है आप सरकार से जो करने की कोशिश करेंगे।
आप देखिएगा अगर किसी के लग्न का मालिक सूर्य है या लग्न में सूर्य आके बैठा हुआ है, तो उसके में एक चीज तो पक्की है कि वो कोशिश तो करेगा कि यार मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे प्राइवेट ना करनी पड़े, मुझे बिजनेस ना करना पड़े। तो वो ये पॉइंट को जरूर क्या नाम है डिनोट करेगा। ठीक है, फिर आपके आती 10th हाउस की स्थिति। अगर आपका 10th हाउस, चूंकि 10th हाउस होता है कर्म का कारक, नौकरी तो आपको इसी हाउस से चाहिए ना। अगर इस हाउस का स्वामी सपोज करिए कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, या यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे 6, 8 और 12 में बैठ जाए, ठीक है, तो ये ऋण का हाउस होता है, ये परेशानी का हाउस होता है, ये व्यय का हाउस होता है। अगर इन हाउसेस में बैठ रहा है तो ये आपको नौकरी लेने में समस्या खड़ी करेगा। लाइफ में आप कोई भी नौकरी कर लीजिए, सरकारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहां पे अड़चन आएगी ही आएगी। अगर आपकी दशा ऊपर नीचे चल रही है तो अड़चन आएगी आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या स्थितियां बनेंगी जो आपकी सरकारी नौकरी के प्रबल दावेदार होगा। पहला, सूर्य की पोजीशंस यहाँ पे हो, 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 ये एक प्रबल दावेदार सूर्य की पोजीशंस बैठती। मित्र राशि का हो या खुद की राशि का हो या उच्च राशि का प्रबल दावेदार। अब आप बात करोगे कि यहाँ पे सूर्य की पोजीशंस बने तो क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। थोड़ा सा बस ये हाउस क्या नाम है सूर्य के लिए नीच का घर हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 7th राशि बनती है और तुला राशि में वो नीच का होता है। यहाँ पे वो दिग्बल के जस्ट अपोजिट हो जाता है। दिग्बल के अपोजिट होने की वजह से वो उसके बल में कमी आती है, लेकिन चूंकि 7वीं दृष्टि से वो अपने दिग्बल घर को देखता है तो वो आपके अंदर क्यूरोसिटी जगाता है कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, अब अगर सूर्य की पोजीशन और कर्मेश की पोजीशन, इस हाउस का मालिक कहीं भी कैसे भी संबंध बनाए, सोचिए वो दोनों आपस में, जैसे लग्नेश यहाँ बैठ जाए और सूर्य यहाँ बैठ जाए, लग्नेश सॉरी 10th हाउस का स्वामी यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठ जाए, 10th हाउस का स्वामी यहाँ बैठ जाए और सूर्य यहाँ बैठ जाए, तो आपस में दृष्टि संबंध बन जाएगा, कॉम्बिनेशंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर आपको एक डायरेक्शंस मिलेगा, किस डायरेक्शंस में जाने के लिए, सरकारी नौकरी। सपोज करिए वो कॉम्बिनेशंस बना के सूर्य और कर्मेश यहाँ बैठ जाए, प्रबल दावेदारी बनेगी, प्रबल। आप सरकारी नौकरी के लिए ही समझ लीजिए बने हुए। सूर्य और आपका कर्मेश भाग्य भाव में बैठ जाए, यहाँ का स्वामी और सूर्य यहाँ बैठ जाए तो भी प्रबल दावेदारी। कर्मेश और सूर्य, ये कर्म का स्थान है, कर्म का स्थान है और सूर्य यहाँ बैठ जाए तो प्रबल दावेदारी। क्योंकि ये देखिए ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये दोनों लक्ष्मी का हाउसेस है। यहाँ 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 सूर्य बैठेंगे, प्रबल योग बनाते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग योग बनाते हैं सरकारी नौकरी के। ठीक है, अब चूंकि अगर आपका 10th लॉज मजबूत है और सूर्य मजबूत है और उनका कैसा भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये आपको एक प्रबल दे दे। अब आप एक काम करिएगा कि आप अपनी कुंडली खोलिएगा, उसमें अपनी कुंडली में आप पहले ये देखिए कि आपका सूर्य कर्म हाउस का स्वामी कैसे बैठे हैं, आपका योग कारक प्लैनेट कैसा बैठा है, आपका ज्ञान का स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नौकरी आज के डेट में गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए ज्ञान का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपकी बुद्धि की स्थिति, गुरु की स्थिति, ये मैं बात नहीं किया हूं, लेकिन आपको ये स्थितियां देखनी होगी कि आपका बुद्ध और गुरु आपको कैसा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि बुद्ध एक कैलकुलेशंस का कारक है और गुरु क्या है, वो ज्ञान जो एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे माइंड में फीड करता है, इस टाइप का गुरु। और बुद्ध का मजबूत होने से वो ज्ञान को आप यूज करते हो। ये दोनों क्या नाम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। गुरु क्या है, अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो आप बहुत ह्यूज अमाउंट में आप यहाँ पे माइंड में अपना ज्ञान फीड कर लेते हो। लेकिन अगर बुद्ध मजबूत है तो आप उस ज्ञान को कैसे यूज करते हो ये सभी देखते हैं। जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो छोटे बच्चों का। आजकल के छोटे बच्चे बहुत छोटी उम्र से क्या मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। ये बुद्ध के मजबूत होने का एक प्रबल योग दिखाता है कि हाँ आज की सोसाइटी में, आज की मल्टीमीडिया सोसाइटी में, आज की डेट में आईटी में या जैसी भी जो भी फील्ड टेक्निकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, जो बच्चे बहुत ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहे हैं आगे, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें बुद्ध का योगदान बहुत तगड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको वैसा माइंड देता है कि जो आप कुछ नई चीज सोच सके, कैलकुलेशंस कर सके। तो आप अपने कुंडली में जाइए, आप अपनी कुंडली को खोलिए, चार्ट ऊपर कहीं भी देखिए, महादशा का क्या नाम है, एक कॉलम होगा, उसमें जाइए। महादशा में जाके आप देखेंगे
तो वहां पर मैं आपको समय बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक चार्ट बता दिया, अब मैं आपको समय बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में क्या समय होगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मैंने इस पे ही वीडियो बनाया मेन, लगने का समय। अगर आपका लगने किस समय आपकी मतलब सरकारी नौकरी लगेगी, तो आप अपनी कुंडली में जाइए और वहां पे देखिए क्या देखना है कि विंशोत्तरी करके एक जगह है, मतलब बटन है, उस पर जाके क्लिक करिए। आपको जिस पे ग्रीन दिखेगा लाइन, किसी में ग्रीन होगा किसी में कुछ होगा, वो आप समझ जाएंगे वो जिस ग्रह पे वो होगा ब्लिंक कर रहा होगा, उस ग्रह की महादशा चल रही है आप पे। तो आप ये देखिए कि वो ग्रह, वो जो 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 भी आपके क्या नाम है ब्लिंक कर रहा है, जिस ग्रह पे प्लैनेट पे ब्लिंक कर रहा है, वो किस हाउस का स्वामी है, क्या लग्न है, क्या नाइन्थ है, और क्या फिफ्थ है, क्या वो 10th हाउस का स्वामी। अगर इन चारों हाउसेस का स्वामी है तो पहली कंडीशंस अप्रूव्ड होती है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ सही बढ़ रहे हैं। सेकंड कंडीशन, उस ब्लिंक हुए बटन को क्लिक करिए। तो जब आप क्लिक करेंगे तो फिर अंदर घुसेंगे तो उसमें आपको अंतरदशा दिखाई देगी, अंतरदशा दिखाई देगी। फिर उस अंतरदशा को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे। फिर आपको देखना है कि अंतरदशा चल किसकी रही, क्या इन्हीं चारों में किसी की चल रही है, या 11th लॉर्ड की चल रही है, 7th लॉर्ड की चल रही है, 4th लॉर्ड की चल रही, इनकी चलेगी, इनकी चलेगी, इन तीन लॉर्ड की चलेगी। किन 3 लॉर्ड की आपको बता देता हूं मैं, इन 3 लॉर्ड की चलेगी तो प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अगर इन सारे किसी, इनफैक्ट ये दोनों लॉर्ड की भी चल रही तो भी मैं क्या नाम है एक अप्रूवल दे सकता हूं कि हाँ दशा सही चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ का स्वामी, अगर यहाँ का भी स्वामी है तो आप मत उसको काउंट करिएगा। अगर यहाँ का स्वामी का यहाँ और यहाँ का स्वामी, सब मेरे कहने का सिर्फ मतलब समझिए कि यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये 3 पॉइंट याद रखिए, यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब सेकेंड, थर्ड और 11 हाउसेस का स्वामी कहीं से भी अगर उनका संबंध, मतलब किसी, मतलब सपोज करिए किसी कोई कोई प्लैनेट जो होते हैं ना वो 2 हाउसेस के स्वामी होते हैं, तो अगर वो कहीं से भी इनके इनके और इनके स्वामी बन रहे हैं तो आप उस पर एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो दशा अंतरदशा आपके लिए सही है। अभी केवल महादशा आपने देखी है, अगर वहां या उसके बाद जब आप अंतरदशा में अंदर इंटर करेंगे तो आपको देखना होगा कि वो कहाँ पे कौन से हाउसेस के स्वामी चले, इनकी 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 किनकी चले। उससे वो फिक्स हुआ कि अगर इन सब में किसी में चल रही है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको लाइफ में कुछ इस समय या उतने पीरियड में, या 2 साल 3 साल जितना भी वो आपको दिखा रहा है उसको आप टाइम देखेंगे तो दिखाएगा कितने समय से कितने समय तक चल रही, तो वो दिखाएगा कि कितने समय तक चल रही। तो उससे ये फिक्स हुआ कि आपका टाइम सही चल रहा है, आप इस समय कुछ भी करेंगे वक्त आपका साथ देगा। अब एक चीज और देख लीजिएगा, सपोज करिए मैंने कहा कि यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी की अगर दशा चल रही है, सपोज करिए यहाँ के भी चल रही है लेकिन केवल वो यहीं का लॉर्ड है तो भी ठीक है, ठीक है। चाहे यहाँ का लॉर्ड है तो भी ठीक है, ठीक है। महादशा देख ली, अब उसके साथ जिसकी भी अंतरदशा चल रही है उन दोनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, क्या वो दोनों ही प्लैनेट लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, 10th में और 12th में, 11th में क्या साथ बैठ रहे हैं, क्या आपस में उन्होंने दृष्टि संबंध बना के रखा हुआ। दृष्टि मैं आपको पहले की वीडियो में बताया कि कैसी दृष्टियां होती हैं, तो आप दृष्टि संबंध दे सकते कि वो दोनों, क्या पता वो यहाँ यहाँ बैठ रहे हो तो 7 एक्सपेक्ट से वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। सपोज करिए यहाँ बैठ रहे हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे शनि है और आपका मंगल है, शनि के पास 10 दृष्टि, मतलब 3 7 और 10 होती है और मंगल के पास 4 7 8 होती है। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए शनि यहाँ बैठ रहा है, यहाँ शनि सपोज करिए यहाँ बैठ रहा है ना, ठीक है, और मंगल यहाँ बैठ रहा है, ठीक है। इन दोनों की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चली तो मंगल अपनी 4th दृष्टि से 1 2 3 4 से यहाँ देख लेगा और शनि अपनी 10th दृष्टि से यहाँ देख, तो दोनों ने आपस में संबंध बना लिया। तो ये स्थितियां देखनी है। फिर उसमें आपकी सूर्य की स्थिति थोड़ी सी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा मैं अभी आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे रख रहा हूँ, सरफेस लेवल पे रख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए। जब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊंगा तब मैं और डीप में बताऊंगा कि चीजें और आप क्या देख सकते हैं और कैसे आप बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट, बहुत ज्यादा नियर अबाउट पहुंच सकते हैं।
तो आप ये देख लीजिए कि अगर उन दोनों में चीजें बन रही हैं, फिर दूसरी चीज क्या है कि इन दोनों को कॉम्बिनेशंस देख लीजिएगा। अगर ये कॉम्बिनेशंस बन रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में प्रबल दावेदारी है सरकारी नौकरी लगने के। एक दो चार पॉइंट और कहेंगे। 9th हाउस, ये भाग्य हाउस होता है। जितनी हम मेहनत नहीं करते उससे ज्यादा मिल जाता है, वो इस हाउस की वजह से। अगर इस हाउस का स्वामी कहीं से भी 10th हाउस में बैठ रहा है या लग्न से संबंध बना रहा है, ये दो जगह, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है और ये 10th हाउस आपका कर्म है, तो भाई अगर यहाँ से संबंध बना रहे तो भी ये चीज मिल जाएगी और यहाँ से संबंध बना रहे तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी। संबंध कैसे भी बना सकता है। सपोज करिए कोई ऐसा स्वामी है, शनि है, तो यहाँ से अपनी 10 दृष्टि से यहाँ देख ले या यहाँ देख ले, कैसे भी बन जाए, यहाँ देख ले या बैठ जाए, तो इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा भाग्य का, यहाँ के रिजल्ट लेने का, यहाँ के रिजल्ट लेने का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को देखिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको बहुत, जो भी आपकी क्वेरी में बता सकता हूँ वो बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आप देखते रहिए। ओके।